ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਮਸੀਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਪਹਿਚਾਣ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀਆਈਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੀਐਸਐਫ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 359 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ है तो उस विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है हमारी जो पंजाब पुलिस की टीम है, अमृतसर देहाती पुलिस की टीम, उसको हमारे माननीय सीएम साहब श्री भगवंत सिंह मान ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और हमारे डीजीपी सर श्री गौरव यादव जी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो भी यहाँ पे टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के हुक्म हुए हैं। इसी लड़ी में हमारे डीआईजी सर के दिशा निर्देश के बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 2 इंडिविजुअल्स अजनाला थाना में एक बल्लड़वाल गांव है, वहाँ के 2 इंडिविजुअल्स ये जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स पीआईओस को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सेंसिटिव एस्टैब्लिशमेंट्स की। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमें काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स आ रहे थे, रिपोर्ट्स मिल रही थी कि ये जो पीआईओस हैं, आईएसआई के एजेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और हमारी जो सेंसिटिव इस्टेब्लिशमेंट्स, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स और हमारी और ये आर्मी की और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनकी मूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांग रहे थे। तो ये जो 2 इंडिविजुअल्स हैं, फलक शेर मसीह और सूरज मसीह, इनको हमने राउंड अप किया कल। फिर इनकी हमने जब चेक किया बारीकी से, फिर इनके मोबाइल फ़ोन में सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस हमें पता चला कि इन्होंने शेयर किए हैं। जो पीआईओस पाकिस्तान बेस्ड एंटिटीज़ पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके भी नंबर हमें रिकवर हुए हैं और उनके साथ ही इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। इनके खिलाफ हमने एफआईआर नंबर 92 अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके तहत हमने एफआईआर कल रजिस्टर करी है। इनका एक साथी भी हमें पता चला है, हरप्रीत नाम का है, जो ऑलरेडी अमृतसर जेल में बंद है, जिसके थ्रू ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के टच में था। ये दोनों दोषी टच में थे और उसके अगेंस्ट, हरप्रीत के अगेंस्ट ऑलरेडी एक 500 ग्राम हेरोइन की एनडीपीएस एक्ट की एफआईआर है। ही इज लॉज्ड इन जेल। अभी हम और भी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके और भी मोटिव्स क्या थे, ये कितनी देर से उनके साथ पीआईओस के साथ टच में थे और क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन्होंने रिवील की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम टाइम आने पे आपके साथ शेयर करेंगे। Sir, what were they getting in return? Were they getting some money? Because it is written in your police brief that पैसे इन्होंने मांगे थे। बिल्कुल, ये जो है ये बहुत ही छोटी अमाउंट्स के लिए भी काम कर लेते थे उनके साथ। कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर होती थी, 5 से 10 हज़ार रुपये इनको एक फ़ोटोग्राफ शेयर करने के मिल जाते थे कभी कभी। जितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये शेयर करते थे, उतने ज़्यादा इनको इन्जॉयमेंट देता था कि आपको उतने ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। पंजाब पुलिस वचनबद्ध है कि हम जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, हम उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले भी हमने, पंजाब पुलिस हैज़ वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। आगे भी हम चल के आने वाले दिनों में वी आर वेरी स्ट्रिक्टली विजिलेंट। कोई भी ऐसी हमें इंफॉर्मेशन शेयर होती है या कुछ भी चीज़ होती है, वी आर ऑलवेज रेडी एंड वी आर ऑन द जॉब। सर, जीवन फोर्जी के साथ इनका कोई कॉन्टैक्ट अभी तक एस्टैब्लिश हुआ है? जीवन फोर्जी जो उसके साथ किसी तरह का, या उसके जो गुर्गे हैं उनके साथ किसी तरह? नहीं, इनका उसके साथ कोई। Sir, after the Pahalgam attack, because we're well aware that Amritsar is always active and we have been seeing the grenade attacks and everything. So, has any additional force in work right now, additional nakas or anything which are particularly after the Pahalgam attack? As I already said, we are vigilant and we are dominantly जो हमारा एरिया है, वी आर एक्सरसाइजिंग एरिया डोमिनेशन एंड अदर एक्टिविटीज। वी आर डिप्लॉइंग राउंड द क्लॉक nakas also. We are patrolling the areas, sensitive areas also,
एंड वी आर ऑलवेज रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। हमें जो इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया, हमने इनके फ़ोन में से डेटा रिकवर किया है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, इंस्टॉलेशंस की थी, मूवमेंट की थी, जो हमारी पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसकी भी थी। काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उन्हें शेयर। Sir, Are these- are these informations after the Pahalgam attack or before that? ये काफ़ी देर से टच में थे, ये पहले से भी टच में थे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने डिस्क्लोज करनी शुरू की है, ये इसके बाद पिछले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन दोनों पे कोई एफआईआर नहीं है। इनका जो साथी है हरप्रीत, उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक एनडीपीएस एक्ट का एक एफआईआर रजिस्टर्ड है। इनका प्रोफाइल क्या सर? व्हाट डू दे डू अदरवाइज? ये जो फलक शेर मसीह है, ये फर्नीचर का काम करता है, और ये दूसरा सूरज मसीह है, ये मेहनत मजदूरी करता है। सर पंजाब का है, पंजाब तो बात है। ये दोनों बल्लड़वाल गांव है अजनाला पुलिस स्टेशन में, वहाँ के रहने वाले हैं। और उनका तीसरा साथी है हरप्रीत, वो भी बल्लड़वाल गांव का, इसी गांव का। ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, वहाँ का ये तीनों, ये वहाँ के निवासी। और हरप्रीत के साथ कैसे संपर्क थे? वो जेल में है तो किस तरह से, जैसे मैंने बताया, तीनों ये मुलाकात करते थे? ये तीनों एक ही गांव के हैं, ये तीसरे एक दूसरे को जानते हैं। और जब ये हरप्रीत के साथ भी टच में थे, वो हमें पता चला है कि वो ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीकेज करता था यूजिंग दीज डिवाइसेस। तो अभी जो जेल में है तो अभी किस तरह से उनके हमने साथ उसको नॉमिनेट कर लिया है और हम उस प्रोडक्शन वारंट पे उसको लेके आएंगे, उससे भी हम बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे।